हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ एमपी डीएलएड सेकेंड ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी, उसके जो आप लोगों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो क्या रहेंगे। तो ये आपका जो सब्जेक्ट है वो है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे, यानी इमर्जिंग जेंडर एंड इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा जेंडर की कोई एक परिभाषा लिखिए। राइट एनी वन डेफिनेशन ऑफ जेंडर। तो यहाँ पर आप लोगों को जेंडर है उसकी एक परिभाषा लिखनी है। तो ये आप इसका आंसर आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, या आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मेंट बाय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये आपने सुना होगा, आपको इसके बारे में पता भी होगा अगर आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पता है तो आप लोग इसको नेट पे सर्च करिए और उसको डिटेल में पढ़िए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ये वाला आने वाला है, तो आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार लिखिए। राइट द टाइप्स ऑफ फिजिकली डिफरेंट चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से। जैसे भी आप बुक से पढ़ रहे हो आपको वहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को आंसर नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन दे रही हूँ, क्योंकि टाइम कम है। आप लोग ये क्वेश्चन को अगर ढूंढेंगे तो आपको इसके सारे आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको अपनी बुक में नहीं मिलते हैं तो नेट पे आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। और बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि हम लोग नेट पे से आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर लूँ, जो क्वेश्चन में पूछा है अगर आप वही सर्च करते हैं आपको उसका करेक्ट आंसर मिलता है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन के अलावा कुछ और आप बताएंगे तो आप वो नहीं लिख सकते। जो क्वेश्चन में पूछा है आपको वही बताना है। तो नेट पे से भी आप लोग लिख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन का आंसर उस पर मिल रहा है, लेकिन टॉपिक से अलग नहीं होना चाहिए, टॉपिक से बाहर नहीं होना चाहिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन शारीरिक विकलांगता की एक परिभाषा लिखिए। राइट वन डेफिनेशन ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ड। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है फिजिकल हैंडीकैप्ड की, यानी कि शारीरिक विकलांगता की। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय श्रवण बाधिता क्या है। व्हाट इज अ सेंट्रल ऑडिटरी डिफेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पुरुष प्रधान समाज को समझाइए। एक्सप्लेन मेल डोमिनेंट सोसाइटी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है हमारा विशिष्ट बालकों की विशेषताएं लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जो भी हिंदी मीडियम वाले हों जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हों, दोनों के लिए यहाँ पर आपकी मीडियम के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं जो भी हिंदी मीडियम के हैं और जो इंग्लिश मीडियम के हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समावेशी पाठ्यक्रम के कोई दो सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब एनी टू प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव सिलेबस। तो यहाँ पर आपको टू प्रिंसिपल्स यानी कि दो सिद्धांत बताना है इंक्लूसिव सिलेबस यानी समावेशी पाठ्यक्रम के। अब है हमारा क्वेश्चन विभिन्न श्रमिकों के बालकों की समस्याएं बताइए। राइट द प्रॉब्लम्स ऑफ वेरियस टाइप लेबर चिल्ड्रन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाणी दोष के कारण लिखिए। राइट द रीजंस ऑफ वॉइस इम्पेयरमेंट। तो यहाँ पर आपको रीजंस लिखने हैं। रीजंस अगर आपको पूछे जाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, रीजंस आपको नंबर के हिसाब से लिखना है। अगर आपको 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन में इसका आंसर देना है, आप 2 रीज़न बता देना। लेकिन अगर आप लोगों से 5 या 6 या 7 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है या 4 नंबर में आ रहा है तो फिर आप उसको अच्छे से लिखना है, आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो ये आप अपने मार्क्स के हिसाब से देख लेना कि आपको इसमें कितना लिखना है, लेकिन आपको इसको अच्छे से पढ़ना है तो आप डिटेल में पढ़ लेना है इसको, फिर बाद में आपको मार्क्स के हिसाब से अपने एग्ज़ाम में लिखना है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
मंदबुद्धिता के कारण बताइए। राइट द रीजंस ऑफ रिटार्डेशन। तो यहाँ पर आपको रिटार्डेशन यानी मंदबुद्धिता के कारण बताना है। ये भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा आंसर, तो इसका भी आंसर आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से, देखिए जो आपको ईजी लगे और जो आपको जल्दी समझ आ जाए। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिंग उत्पीड़न के उन नारीवादी सिद्धांतों को समझाइए। एक्सप्लेन द रेडिकल फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ जेंडर हैरासमेंट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पठन अयोग्यता के कारणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ डिसलेक्सिया। ये भी आप लोगों को मार्क्स के हिसाब से लिखना है। 2 नंबर में आए तो आपको इसमें 2 लाइनें लिखना है। फिर अगर आपको ये 4 या 5 नंबर में पूछते हैं तो उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। कॉजेज को आपको समझाना है कि क्या क्या कॉजेज यानी कि क्या क्या कारण होते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों का वर्गीकरण कीजिए। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदबुद्धि बालकों की पहचान की विधियां लिखिए। राइट द मेथड्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिटार्डेड चिल्ड्रन। फिर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है धीमी गति से सीखने वाले बालकों की विशेषताएं लिखिए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्निंग चिल्ड्रन। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता दूँ, ये भी आपको मार्क्स के हिसाब से ही लिखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स 2 नंबर में आ रही हैं तो आपको सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स से ज़्यादा नहीं बताना है। 4, 5, 6 नंबर में पूछ रहे हैं तभी आपको इसको एक्सप्लेन करना है, और जितने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद है, जितने आते हो, आपको वो सारे बताने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पितृसत्ता के नकारात्मक पक्षों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पैट्रियार्की। फिर है औपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में लिंग भेद को समझाइए। एक्सप्लेन द जेंडर इन इक्वालिटी इन सिलेबस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेंडर संबंधी समानता में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है डिटेल में। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन जेंडर रिलेटेड इक्वालिटी। आपको इसमें बताना है जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनकी क्या भूमिका है जेंडर संबंधी समानता यानी कि जेंडर रिलेटेड इक्वालिटी में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत पूछा जाता है और आता ही है आप लोगों का, और ये क्वेश्चन है बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन। यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपको यहाँ पर बतानी है। यहाँ पर मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूँ, आपको मार्क्स के हिसाब से बताना है। 2 नंबर में अगर आप लोग आधा पेज भी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर से ज़्यादा तो मिलने नहीं वाला, उल्टा आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इसलिए 2 नंबर में 2 लाइन से ज़्यादा लिखना नहीं है, क्योंकि 2 नंबर से ज़्यादा तो वो लोग देंगे नहीं आप लोगों को। अगर ये क्वेश्चन आपको 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है तब आप इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अपना आप लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। अगर आपको ये मेन प्रॉब्लम्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन यानी बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्याएं ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, तो इसको आपसे 2 प्रॉब्लम्स बता देना और छोड़ देना उसको, क्योंकि आपको 2 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे और टाइम वेस्ट हमें एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर हमारा गणितीय विकलांगता के कारण लिखिए। राइट द कॉजेस ऑफ डिसकैल्कुलिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुरुषत्व के सकारात्मक पक्षों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मैस्कुलिनिटी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है पितृसत्ता के आदर्श स्वरूप का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द आइडियल फॉर्म ऑफ पैट्रियार्की। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। और अब इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं उसका आंसर दे दूंगी। साथ ही में मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, जो आगे के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको मैं डेली अपडेट कर दूंगी। डेली आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि डेली यहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस मिलेगी। अगर आप MPDLED का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये जो वीडियोस है आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं और बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं।
इसके साथ ही आप लोगों को अब सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो भी आप मुझे यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिए। तो जो भी सब्जेक्ट की ज़्यादा डिमांड होगी तो उस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए।